हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज हम करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जो है एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बॉटम में, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, और ये जो टावर है ये जो टावर है इसके जो टॉप में है उसके ऊपर जो एक हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, ठीक है। ये जो 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और इसके ऊपर जो बना रखा है उसकी हमें हाइट नहीं पता है, और वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और हमें बताना है इस पूरे टावर की जो है हाइट कितनी होगी। तो हाइट तो पूरे टावर की पूरी बीडी होगी, है ना। हमें उन्होंने बोला कि इतने की हाइट हमें दे रखी है कि 20 मीटर जो है एक हाई बिल्डिंग का 20 मीटर टॉप है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, और जो ऊपर का पार्ट है वो हमें नहीं पता इसलिए हमने उसको लेट कर लिया x, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रहा है। ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखेंगे तो देखिए हमें ए बी निकालना है ना, ए बी अपॉन बी सी, वेयर ए बी क्या है आपका बेस है, ठीक है। और ये एंगल के आगे वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, 10 थीटा होता है, इसलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, और एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए ए बी की वैल्यू हमने y लेट कर रखी है और बी सी की वैल्यू 20 मीटर और कॉट 45 होता है 1, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 20 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये हाइट निकालनी है। अब हम पूरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल ए डी बी इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये नीचे बेस है ए बी अपॉन ये पूरा परपेंडिकुलर दैट इज बी डी, ठीक है। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेम क्या होता है, कॉट होता है, और एंगल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए इसका बेस क्या है, इसका बेस है आपका 20 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर क्या है x प्लस 20। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये वाली हाइट हमें नहीं पता थी, इसको हमने x लेट कर लिया, और ये वाली हाइट इसकी 20 मीटर की बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। और कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 10 30 होता है, दैट इज 1/√3, ठीक है। आफ्टर दैट इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दीजिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये बनेगा, तो देखिए ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 20√3 और ये इधर आ जाएगा x प्लस 20, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 20√3 ये है, इसको भी इधर भेज देंगे, -20 हो जाएगा ये, ठीक है। 20 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बनेगा √3 - 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी है तो 20√3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इज इक्वल टू 20, इसको माइनस कीजिए, ये बनेगा 0.732, 20 से कराना है इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से कराइए, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 7 = 14, ये आएगा 1 0, और एक 3 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 2 3, यानी कि ये, तो x की वैल्यू जो निकल के आई, x की वैल्यू जो है वो 14.64 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of a top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of a top of a pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक मूर्ति है, एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, जो जिसकी हाइट 1.6 मीटर टॉल है, इसको हमने स्टैंड किया है, खड़ा किया है पेडिस्टल पे, जो उसका स्टैंड होता है जस्ट लाइक दैट। तो ये आपकी मूर्ति है, ठीक है, ये आपकी मूर्ति है, ए बी सी ये डी है आपका, ठीक है। ये आपकी मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, जो कि जिसको खड़ा कर रखा है एक पेडिस्टल पेडिस्टल उसका स्टैंड है, और ये जो पेडिस्टल है ना ये पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है, ठीक है। तो मतलब ग्राउंड पर अटैच है, ये बी सी है, ठीक है, ये निकालना है आपको। और उन्होंने बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है स्टैच्यू के टॉप में वो 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि जो
ये जो बिल्डिंग जो स्टेच्यू है वो जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से उन्होंने बोला उसी पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पेडिस्टियल का, ये जो पेडिस्टियल है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। तो उसने बोला कि पेडिस्टियल की हाइट बताइए, ठीक है। तो दोनों ही के लिए ये सेम होगा, है ना। तो हम ए बी को कुछ नहीं मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, ए बी को हमने लेट कर लिया, ए बी को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और हमें ये बी सी निकालना है, एच हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम ए बी सी में लेंगे। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी इज बेस, ठीक है, और बी सी इज परपेंडिकुलर, है ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट 45, ओके। अब देखिए इसके लिए जो ए बी है दैट इज एक्स और बी सी आपका एच है और कॉट 45 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। एक्स और एच दोनों ही सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच, ठीक है, ये आपका एच आ गया, ओके। आफ्टर दैट हम देखेंगे इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। तो देखिए ए बी अपॉन बी डी, ए बी बेस है और बी डी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी आपका कॉट होता है और कॉट 60 निकालना है, ठीक है, सेम जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया। तो देखिए जो इसका बेस है वो ए बी है, यानी कि एक्स है आपका, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या है, डी सी प्लस बी सी, तो डी सी इज 1.6 और एच यानी कि एच प्लस 1.6 लिख सकते हैं, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो ये बनेगा √3x इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमने h निकाला था, x की वैल्यू है, तो h की जगह पे x पुट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये हमने h जो है x के इक्वल है, ठीक है। तो ये बनेगा √3x और प्लस 1.6, ठीक है। तो देखिए √3x, इस x को मैं यहाँ भेज दूंगी तो ये 1.x बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं x को कॉमन लूंगी तो यहाँ बनेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6, फिर से √3 की वैल्यू पुट करेंगे, अभी मैंने बताया था √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 1.6, तो इसको माइनस करेंगे तो वी गेट 0.732 इज इक्वल टू 1.6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा 1.6 अपॉन 0.732, ठीक है। तो पहले यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये ऊपर आएगा 3 0 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 0, ये कट जाएगा, तो ये बनेगा 1600, ये बनेगा आपका x जो आएगा वो आएगा 1600 अपॉन 732, x की वैल्यू आ गई 1600 अपॉन 732, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 2.19 मीटर, ठीक है, पॉइंट में आएगी इसकी वैल्यू, ओके। यही हमें निकालना था हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 2.19 मीटर, ठीक है। Is the angle of elevation of a top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of a top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए दो चीज है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है आपका, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक का जो फुट है वही दूसरे का टॉप है, ठीक है, वहीं से दूसरे के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो पहले उसने क्या बोला, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो टॉप से, ये आपकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के जो टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, दूसरे वाले जो टावर है उसकी फुट तक बन रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, जो कि बिल्डिंग का फुट है, देख रहे हो, बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है आपकी ए बी, इस बिल्डिंग का फुट है दैट इज ए बी, ठीक है। तो इफ द टावर इज, अगर जो आपका टावर है वो 50 मीटर हाई है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट हमने निकाली, तो हाइट को हम एच लेट कर सकते हैं, ठीक, चलिए करते हैं। तो दोनों देखिए, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल, इसमें ले लेते हैं ACT में, इन ट्राइंगल ACT, तो देखिए AC अपॉन CD, AC इज आपका बेस है और जो CD है वो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, कॉट 60, ठीक है। तो देखिए बेस क्या है आपका, बेस तो आपका AC ही है, ऐसे ही रखिए।
परपेंडिकुलर इज 50 डिग्री। और जो आपका कॉट 60 आया, कॉट 60 क्या होता है 1/√3, तो AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50/√3। ठीक है, इसको रैशनलाइज करा लेते हैं, बाद में भी कराना ही पड़ेगा, अभी करा देते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसको ये आ जाएगी AC की वैल्यू। आफ्टर दैट हम देखेंगे इन छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पर हम लेंगे तो बेस क्या है आपका AC अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, ये है आपका बेस, और ये क्या है आपका इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर यानी कि AB। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट, और कॉट 30। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और बेस क्या है आपका AC है सेम, और परपेंडिकुलर क्या है आपका H है। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमने AC की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो AC की वैल्यू निकाल देते हैं H√3। ठीक है, अब ये दोनों ही AC की वैल्यू है, तो यहाँ से AC की वैल्यू से हमें हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आफ्टर दैट by equating वन एंड टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे तो दोनों ही हमारी AC की वैल्यू थी। ठीक है, तो जो AC की वैल्यू थी, एक थी H√3 और एक वैल्यू क्या थी 50√3/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें हाइट निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा, 50√3/3√3 आ जाएगा ये। तो देखिए √3 से √3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट की वैल्यू आएगी 50/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 16 2/3 मीटर। ठीक है, दैट इज योर हाइट, और यही हमें निकालना था। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारी 16 2/3। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide। बोल रहे हैं कि दो पोल्स हैं हमारे पास, जस्ट लाइक एक पोल और ये दूसरा पोल, और उन्होंने पहले बोल दिया कि इक्वल हाइट्स है, इनकी HH मैंने कर दिया, उसको HH कर दिया। ठीक है, क्योंकि सिंपल उन्होंने बोला इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक रोड है उनके बीच में, वो रोड 80 मीटर की है। तो पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बोला उसी रोड के बीच में, ये जो रोड है ना, इसी के एक बीच में एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे ही ये दोनों के दोनों जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एक बना रहा है 60 डिग्री का और दूसरा बना रहा है 30 डिग्री का। ओके, आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी कि हमें बताना है उस हाइट, पहले तो हमें हाइट बतानी है, ये H हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें डिस्टेंस भी बताना है, पोल का डिस्टेंस हमें बताना है दोनों पोल से। ठीक है, उनके बीच का जो पॉइंट है P पॉइंट, इससे हमें डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस AP को हम लेट कर लेते हैं X। तो देखिए जब ये टोटल जो है AC जो है आपका 80 है, देखिए अगर आपका टोटल AC जो है वो 80 मीटर है, ठीक है, तो और हमारा AP को हमने लेट कर लिया कि जो AP है वो X है, तो हम PC निकाल सकते हैं बिल्कुल। जब पूरे बड़े वाले में से, ये AC है, इस पूरे बड़े वाले में से अगर मैं AP को हटा दूंगी तो ये जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा PC होगा, यानी कि 80 - X। ठीक है, तो जो PC की वैल्यू है 80 - X, कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 80 - X। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP में, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज H और बेस इज AP क्या है आपका X। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और 10 60। ठीक है, 10 60 इज √3 और H आपका H अपॉन X। ठीक है, तो H निकालना है तो X √3 हो जाएगा। ठीक है, ये रख देंगे। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, यहाँ पर H की वैल्यू आई, यहाँ पे H की वैल्यू आई X √3। ठीक है, अब दूसरे वाले में निकालेंगे, इन ट्राइंगल PDC। ठीक है, तो देखिए PDC में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज DC दैट इज H और बेस इज
पीसी, ठीक है। तो पीसी क्या आया आपका 80 माइनस एक्स, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो हाइट इज 80 माइनस एक्स और 10 30 इज 1/√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज सेकंड इक्वेशन। ऑन इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x√3, ठीक है। तो देखिए ये √3 इधर चल जाएगा तो √3 इंटू √3 इज 3x बन जाएगा और ये बनेगा 80 माइनस एक्स और 3x है, माइनस एक्स को यहाँ ले आऊंगी तो ये बनेगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ से करती हूँ आपके लिए। तो देखिए ये बनेगा आपका 3x प्लस एक्स इज 80, ठीक है। 3x प्लस एक्स इज 80 यानी कि 4x इज 80, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 4 2 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ओके, अब हमें x निकालना था, AP निकालना था, तो ये निकाल दिया हमने। उन्होंने बोला ना जो बची हुई डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है आपके पोल के बीच की दूरी जो है वो निकालिए, तो AP आ गया आपका x। दूसरी वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ये आपका AP आ गया। और अगर हमें PC निकालना है तो 80 माइनस एक्स कर दीजिए, 80 माइनस एक्स इज 20 यानी कि 60, तो PC की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर, ठीक है। आफ्टर दैट हमें हाइट निकालनी, किसी भी एक उसमें एक वैल्यू में रख दीजिए। h की वैल्यू थी x√3, x कितना है 20 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। सॉल्व कराइए इसको। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, ठीक है। और 0 एक 3 नंबर के बाद पॉइंट है, ये लग जाएगा। तो हाइट की वैल्यू आ गई 34.64, ठीक है। दैट इज हाइट। ओके, जो हमने यहाँ पर उन्होंने बोला था डिस्टेंस निकालिए, निकाल दिया, और हाइट निकालनी थी, हाइट भी निकाल दी, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए कहना क्या चाह रहा है, 7 मीटर की हाइट थी, ठीक है, 7 मीटर की हाइट है और यहाँ इसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का, और यही जहाँ पे इसका फुट है वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो इसके अंदर का ये वाला एंगल 45 होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। और अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC में अगर हम देखेंगे तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1045 होता है, परपेंडिकुलर इज 7 और बेस इज x, ठीक है। तो 1045 1 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये आ गया आपका 7, ठीक है। अगर ये x7 आया तो ये जो जैसे कि ये 7 मीटर रेक्टेंगल है ना, ये यहाँ पर रेक्टेंगल बन रही है, तो देखिए अगर ये 7 है तो ये 7 है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये वाला AE जो होगा वो भी x होगा। तो जो यहाँ से AE की वैल्यू है ना, AE जो होगा वही होगा जो आपका BC है, ठीक है। तो AE अभी हमने निकाला, ये जो BC है वो x था और x की वैल्यू निकाल चुके हैं 7, इसलिए जो AE है वो भी क्या आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा। अगर AE 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है केवल, ठीक है। तो देखिए अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज H और बेस इज AE, ठीक है, AE है बेस, ठीक है। तो हाइट तो ये किसके बराबर होगा 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और 10 60, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आएगा, हाइट कितनी है, हाइट तो हमें निकालनी है और AE हमारा 7 है और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 इज √3, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 7 √3, ठीक है, ये आपके हाइट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर बतानी है 7 √3। तो देखिए यहाँ पे हम 7 √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.732 होती है, तो यहाँ से h आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 जा 21, 22, 7 7 जा 49, 51, 7 जा 7 और 12, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हाइट की वैल्यू आ गई 12,
हाइट इज 12.124, ठीक है, ये आपकी हाइट है, ठीक है 12.124। लेकिन हमें तो पूरा निकालना है ना, पूरी हाइट निकालनी है टावर की। तो टावर जो है हमारा, टावर है सी डी यानी कि सीई प्लस ईडी, है ना। तो सीई क्या है 7 है, और ईडी क्या है अभी निकाल दिया हमने, दैट इज ये जो आपका हाइट है दैट इज 12.124, इसको ऐड करा देंगे ये बनेगा 19, तो 19.124 ये आपका क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 19.124, ठीक है, यही हमें निकालना था। ओके, Thank you guys. Thanks for watching.